भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सकट चौथ की वह पावन कथा जिसे सुनने मात्र से संतान के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और माँ के आंचल में खुशियाँ भर जाती हैं। कहा जाता है कि कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और जो श्रद्धा से पूरी कथा सुन लेता है उसके जीवन से गणेश जी स्वयं विघ्न हर लेते हैं। तो आइए मन को शांत कर और श्री गणेश का स्मरण कर इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, परंतु उसका जीवन दुखों से भरा था। उस ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, घर में सन्नाटा रहता, आंगन सूना पड़ा रहता और माँ की गोद सूनी ही रह जाती। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती, व्रत रखती, दीप जलाती, परंतु वर्षों बीत जाने पर भी उसकी गोद नहीं भरी। समाज के ताने, मन की पीड़ा और भविष्य की चिंता उस स्त्री को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। एक दिन सकट चौथ का पावन पर्व आया। नगर की सभी महिलाएं संध्या के समय चंद्रमा और गणेश जी की पूजा कर रही थीं। तिल से बने लड्डू, दीप, दूर्वा और श्रद्धा से भरी थालियां हर घर में सज रही थीं। पर उस निर्धन स्त्री के पास ना तिल थे, ना दीप, ना प्रसाद। वह मन ही मन रोने लगी। उसने सोचा, मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी मैं आज व्रत अवश्य करूंगी। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। शाम को उसने एक मिट्टी का छोटा दीप बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और अपने आंगन में श्री गणेश का ध्यान किया। कांपती आवाज में बोली, हे गणपति बप्पा, मैं निर्धन हूँ पर मेरा मन सच्चा है। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी गोद भर दो। उस रात वह स्त्री भूखी ही सो गई। उसी रात भगवान गणेश स्वयं उसके स्वप्न में आए। मुस्कुराते हुए बोले, माता, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ है। अगले सकट चौथ से पहले तुम्हारी गोद भर जाएगी। सुबह आंख खुली तो वह स्त्री आंसुओं से भीगे नेत्रों के साथ उठ बैठी। उसे विश्वास हो गया था, कुछ ही महीनों में उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में आनंद छा गया, नगर में खुशी फैल गई। परंतु समय के साथ उस स्त्री से एक भूल हो गई। अगले वर्ष सकट चौथ के दिन वह बालक की देखभाल में इतनी व्यस्त हो गई कि व्रत रखना भूल गई। उस रात बालक बीमार पड़ गया। डर के मारे वह स्त्री रोने लगी। उसे अपने स्वप्न की बात याद आई। वह तुरंत उठी, गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मुझसे भूल हो गई, मेरे बच्चे को कुछ न हो, मैं जीवन भर सकट चौथ का व्रत करूंगी। उसी क्षण बालक की हालत सुधरने लगी। तभी से सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की रक्षा और सुख के लिए करने लगी।